अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सैयद दानिश शाह आपकी खिदमत में। आज मैं जो प्रॉब्लम लेकर आया हूँ वो है मर्दाना बांझपन, यानी जिन लोगों के जरासीम नहीं होते, औलाद पैदा नहीं कर सकते, उनके जरासीम अगर 1% भी हैं या 2% भी हैं तो उनके जरासीम 99% हो सकते हैं। आप औलाद नरीना पैदा करने के काबिल हो सकते हैं। आपके जरासीम, आपके स्पर्म में कोई खराबी है, आपके मन्नी में कोई खराबी है, पस आ रहा है उसके अंदर, तो आपका वो पस भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही मुजर्रब और एक देसी नुस्खा मैं लेकर आया हूँ। इस चैनल के थ्रू आपको देसी नुस्खाजात भी मिलेंगे हर मसले के, हर बीमारी के तहत। इंशाल्लाह अज़्वजल आपका ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह अज़्वजल हल हो जाएगा और आप औलाद नरीना पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। आपके अंदर अगर जैसा मैंने कहा आपके अंदर 1% जरासीम भी है और 99% आपके जरासीम कम है, तो आपके जरासीम 99% तक बढ़ जाएंगे। आइए इसकी वजूहात जान लेते हैं कि क्यों एक मर्द के अंदर औलाद पैदा करने की कमी पाई जाती है, क्यों स्पर्म काउंट जो है हमारा कम हो जाता है। 200 मिलियन से लेके 20 मिलियन तक अगर आपके जरासीम होते हैं, 15 मिलियन तक भी चले जाते हैं अगर वो जरासीम है, और अगर वो 15 मिलियन जरासीम 20 मिलियन जरासीम हेल्दी हैं, अनहेल्दी नहीं, हेल्दी हैं, तो आप औलाद पैदा कर सकते हैं। अगर आपके जरासीम 20 मिलियन से भी ज्यादा है और हेल्दी नहीं है, कुछ कमजोर है, तो भी आपकी औलाद पैदा करने में प्रॉब्लम पैदा होती है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसकी वजूहात जान लेते हैं। वजूहात इनकी ये है, देखें, जो बचपन में ज्यादातर जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं, मुश्त जनी जिसको उर्दू में कहा जाता है, वो आप बेतहाशा करें, आप हाथ से स्पर्म का ज़या करें, आप हैंड प्रैक्टिस करें, उसके तहत भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक तो चांसेस ये होता है कि आपका उज़्व खास लाग़िर हो जाता है, यानी वो हम बिस्तरी करने के, इंटरकोर्स करने के काबिल नहीं रहता, उसकी रगें जो है वो इतनी कमजोर हो जाती है कि वो उठ नहीं पाता, वो सही तरीके से अपनी उस कंडीशन में नहीं आ पाता जिस कंडीशन में आप हम बिस्तरी करते हैं। फिर उसके साथ क्या होता है कि किसी का अंजाल वक्त से पहले ही हो जाता है, यानी वो अपनी शरीके हयात के पास जाता है तो उसी वक्त उसका अंजाल हो जाता है, या किसी के साथ ये होता है कोई शहवत अंगेज कोई चीज सोचता है या उससे शहवत चलती है तो उसी वक्त उसका अंजाल हो जाता है, यानी आपका उज़्व खास किसी भी तरीके से आपके हमबिस्तरी के काबिल नहीं रहता। उसके साथ साथ आपके स्पर्म के अंदर पस आना शुरू हो जाता है, आपके स्पर्म की क्वांटिटी यानी स्पर्म के यानी मन्नी के जो जरासीम हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। आप इस हद तक आ जाते हैं कि आपके जरासीम बहुत कम तादाद में बचते हैं और आप औलाद पैदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो नफ्स में एक चीज आती थी टेढ़ापन, और दूसरा ये कि हैंड प्रैक्टिस की वजह से आपके साइज है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। आमतौर पे लोग या बच्चे ये कहते हैं कि भाई हैंड प्रैक्टिस करने से साइज बढ़ती है, लेकिन ये नहीं होता। हैंड प्रैक्टिस करने से उसकी जो ताकत है वो खत्म हो रही होती है और जो भी बेजान चीज होती है वो लटक जाती है, जिसकी वजह से आम देखने वाले को यानी बच्चे को ये लगता है कि मैं हैंड प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसकी वजह से मेरा साइज वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से वो मुख्तलिफ जो है ना वो ऑयल, जैसे सरसों का ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको एक तला बनाना बताऊंगा जो आपके उज़्व खास की जो रगें हैं उससे पावरफुल करेगा। फिलहाल ये स्पर्म की क्वांटिटी जो कम है आपकी, उसको पूरा करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। पहली तो मैंने आपको बताया कि हैंड प्रैक्टिस की वजह से आपके स्पर्म के अंदर स्पर्म की क्वांटिटी खत्म होने के दर पे आ जाती है, आपके स्पर्म की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, स्पर्म में पस आना शुरू हो जाता है, स्पर्म पानी जैसा हो जाता है आपका। दूसरा, कसरत मुबाशरत, यानी आप हम बिस्तरी कसरत से कर रहे हैं, कोई गैप नहीं है उसके अंदर, आप हम बिस्तरी कसरत करते चले आ रहे हैं, तो उस वजह से भी आपके स्पर्म क्वांटिटी में कमी आ जाती है। उसके बाद नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल, शराब हो गई, गुटखा हो गया, उसके बाद चरस, गांजा, अफीम, जो भी ये चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल भी आपकी स्पर्म क्वांटिटी को कम करता है। उसके बाद चाय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, चाय में देखिए ग्रीन टी नहीं, ग्रीन टी की मैं बात नहीं कर रहा, जो आम चाय है वाइटल वगैरह जो हम पीते हैं सुबह के टाइम, उसका बेतहाशा इस्तेमाल दुकानदार करते हैं कि एक कप के बाद दूसरा कप, दूसरे कप के बाद तीसरा कप,
اس کی وجہ سے بھی آپ کا اسپم جو ہے وہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسپم کی کوانٹٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہینڈ پریکٹس کرنے سے جو آپ کے اندر مزی کا پرابلم پیدا ہوتا ہے، اس مزی اور احتلام کے بہت زیادہ ہونے سے یا پھر سوزاک جیسی بیماری جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ سے ہو جاتی ہے یا کثرت مباشرت سے ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو مزی نکلتی رہتی ہے۔ آپ کوئی بھی لٹریچر دیکھیں فاش یا آپ کو شہوت چڑھ گئی یا آپ کے دماغ میں کوئی شہوتانہ خیالات آ گئے، اس کی وجہ سے بھی آپ کی مزی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر احتلام بے تحاشا احتلام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر پیشاب کے بعد اور پہلے منی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کے اسپم کاؤنٹ میں کمی آ جاتی ہے، آپ اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ زیادہ کھٹی چیزوں کا استعمال، اس کی وجہ سے بھی آپ کا اسپم جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو 99% اگر آپ کے جراثیم کم بھی ہوں تو آپ ان کو جراثیموں کو آپ ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم ساری زندگی ہینڈ پریکٹس کریں، کثرت مباشرت کریں، پھر ہم جا کے جب شادی کے دنوں میں جائیں گے تو ہم یہ نسخہ یوز کر کے ہم اپنے آپ کو بحال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ اگر آپ کے جراثیم بالکل ڈیڈ ہو گئے تو آپ اسے بحال نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ خواجہ سرا ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ایک مرد بن جائیں گے آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے، کثرت مباشرت کی وجہ سے، غیر عورتوں کے پاس جانے کی وجہ سے آپ کی عضو خاص کی رگوں میں کوئی ڈیفالٹ پیدا ہو گیا، اس کی رگیں ختم ہو گئی، تو آپ کسی قابل نہیں رہتے۔ یہ ویڈیو دیکھنے والے اس ابہام میں نہ رہیں۔ ڈاکٹر دانش شاہ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اگر آپ کے جراثیم 1% بھی ہوں تو 99% اس دوا کے تحت آپ اسے کر سکتے ہیں۔ آپ کے جراثیم زندہ ہونا لازمی ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے ہینڈ پریکٹس نہیں کی ہے بچپن میں، آپ کی مزی آ رہی ہے، آپ کے سوزاک کا پرابلم ہو گیا ہے، دوسرا پرابلم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے ہینڈ پریکٹس کی ہے تو کثرت مباشرت کی ہے، نشہ آور چیزیں اتنی کھائی ہے کہ آپ کے اسپم پوری طریقے سے ڈیڈ ہو چکا ہے، پوری طریقے سے اسپم کے جراثیم مر چکے ہیں، تو آپ کو ایسے سمجھے کہ آپ کے 90% چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رگوں کی اگر پرابلم ہو جاتی ہے، اس میں ٹیڑھا پن آ گیا یا رگیں بالکل تباہ ہو گئی، ٹیڑھا پن تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن رگیں بالکل تباہ ہو گئی، نفس اٹھنے کے قابل نہیں رہا، اس میں بھی کرٹیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے، اس میں چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کا عضو خاص ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آپ کو دوا یوز کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ہینڈ پریکٹس والے کام سے بھی مکمل طور پہ توبہ کرنی ہوگی۔ اگر آپ کثرت سے مباشرت کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو توبہ کرنی ہوگی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے گھر اولاد نہیں ہے تو یہ نسخہ کھا کر آپ صاحب اولاد بن سکتے ہیں۔ اب اس نسخے کے دوران آپ اپنی وائف کے پاس نہیں جائیں گے جب تک آپ یہ نسخہ یوز کر رہے ہیں۔ تقریباً 1 منتھ تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ 1 منتھ تک انشاءاللہ آپ اپنی رپورٹ کروا کے دیکھیے گا، آپ کے اندر جراثیم بہت زیادہ پرورش پا چکے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف کہ نسخہ ہے کیا اور کس طریقے سے آپ اپنے اسپم کی کوانٹٹی کو بڑھا سکتے ہیں، 99% کر سکتے ہیں۔ جی آپ کے سامنے آ رہا ہے نسخہ، یہ پنساری سے ملے گا اور اس میں ان چیزوں میں کچھ چیزیں ڈپلیکیٹ بھی آئی ہوئی ہیں، مصنوعی جسے کہتے ہیں فارمی، لیکن آپ اصلی لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس پنسار جاننے والے ہیں تو اصلی لیجئے گا۔ اب آپ کی اسکرین پہ چیزیں آ رہی ہیں، سالم پنجہ 2 تولہ، سالب مصری 2 تولہ، تخم ریان 2 تولہ، مصری سفید 2 تولہ، زعفران 3 گرام، کستوری 3 گرام، اکرکرا 2 تولہ۔ ان 7 چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، باریک مطلب جیسے پاؤڈر کر لینا ہے، پیس لینا ہے، اس کو ملا لینا ہے، آپس میں مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا 1 چمچہ صرف آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے رات کے ٹائم پہ کھانا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چیزیں اوریجنل ہونی چاہیے۔ آپ نے اسے، یہ نسخہ تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے لیکن انت کا نسخہ ہے، آپ کے اتنا کام آئے گا کہ آپ اگر اولاد نرینہ سے، اولاد سے آپ قاصر ہیں، آپ پیدا نہیں کر سکتے، اولاد آپ کے جراثیم کم ہے، تو یہ
नुस्खा आपके इंशाल्लाह जरासीमों में बेतहाशा इजाफा भी कर देगा। और जिसके जरासीम कम है, जिनके जरासीम में पस आ रहा है, जिसको जरियान का प्रॉब्लम है, जिसको एहतलाम का प्रॉब्लम है, जिसको मज़ी का प्रॉब्लम है, वो भी ये इंसान दवा यूज करके अपने प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकता है। ये नुस्खा महंगा जरूर है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त और आला नुस्खा है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अब आपने जो परहेज करना है, उसमें आपने चाय का परहेज करना है, उसके साथ खट्टी चीज़ों का, अचार वगैरह हो गया, इन चीज़ों का बिल्कुल परहेज करना है आपने। मसालेदार चीज़ें, पकोड़े, समोसे, इन चीज़ों का आपने, बाहरी चीज़ें जो होती हैं, इनका आपने हत्तल इम्कान तर्क कर देना इसका यूज़। उसके साथ साथ आपने जो खाने पीने का एतदाल रखना है, आपने दोपहर के खाने में, याद रखेगा, दोपहर के खाने में सलाद टाइप, खीरा हो गया आपका, देसी प्याज, फार्मी प्याज नहीं, देसी प्याज आपने बड़ी वाली एक अदद काट लेनी है, उसे धोना नहीं है, वो आपने सलाद में डालनी है। इसको एज अ सलाद दोपहर के टाइम आप डेली यूज करेंगे 1 महीना। याद रखिए, रात को प्याज खाने से उल्टा असर होता है। आप रात को प्याज इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं किया करें। तो ये थी अब तक की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये नुस्खे पसंद आएंगे। आप जिसको भी ये बीमारी है उस तक ये वीडियो पहुँचाएं, मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने फेसबुक पेज पे शेयर करें। मेरे चैनल्स जो हैं वो YouTube, dailymotion.com, tune.pk, इन तीनों वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। और हेल्थ के हवाले से देसी टोटके जो होते हैं, देसी अद्वियात जो मैं बताता हूँ, वो इस चैनल यानी डॉक्टर दानिश फाउंडेशन में बताता हूँ। और अगर आपको होम्यो से रिलेटेड यानी होम्योपैथिक से रिलेटेड कोई भी मसले का हल, किसी भी बीमारी का मसले का हल चाहिए, तो उस बीमारी के लिए जो मेरा चैनल है, उस चैनल का नाम डॉक्टर मोहम्मद दानिश शाह है। उसका लिंक, होम्यो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वहां से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, आपको 2 फायदे हो जाएंगे। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई साहिब औलाद हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। डॉक्टर सैयद दानिश शाह को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाते जाते मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर देता जा रहा हूँ, जिससे भी जो प्रॉब्लम हो या ये नुस्खा अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो आप हमसे भी दरियाफ्त कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ। आपको खुद खाने के बाद पता चल जाएगा कि ये नुस्खा हमारा जेन्युइन है, असली है, और ये नुस्खा हम आपको बदरिया कोरियर भेज सकते हैं। मेरा नंबर नीचे नोट कर लें ऑर्डर के लिए, किसी मसाइल को पूछने के लिए 0345384393। ये मेरा नंबर है जिसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं फिर कहता चलूँ, मेरे चैनल डॉक्टर दानिश शाह फाउंडेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्थ के हिसाब से बहुत ही कारगर साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम।